साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 21 मई 2020 गुरुवार का दिन, चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र, प्रमादी नामक संवत्सर, 8 गते ज्येष्ठ। कल शुक्रवार को 22 तारीख 2020 22 मई वट सावित्री का पुण्य व्रत है। साथ में शनि जयंती भी कल संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जाएगी। भगवान शनि को विशेष रूप से प्रसन्न किया जाएगा। और वट सावित्री का व्रत स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना से करती हैं। प्रायः सभी भारतीय संस्कृति में स्त्रियां इस पुण्य व्रत को करती हैं ताकि उनके पति के प्राणों की अच्छी तरह से रक्षा हो और उनको पूर्ण आयु प्राप्त हो। वट सावित्री, इसमें वट वृक्ष की विशेष रूप से पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण उसी बरगद के पेड़, वट के वृक्ष के नीचे प्राप्त किए थे, पाए थे पुनः, जिसमें भगवान ब्रह्मा का, विष्णु का, भगवान रुद्र का वास होता है। और उनके वृक्ष की, वट के वृक्ष की पूजा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। सुहागिन स्त्रियां या तो बांस की टोकरी में या कांसे की थाली पे पूजन का सारा सामान ले जाकर पहले सावित्री का पूजन करें। षोडश श्रृंगार से उनका पूजन करें। तदुपरांत वट के वृक्ष की पूजा करें, उनको जल अर्पित करें। मौली से 7 बार वट वृक्ष का बंधन करें और उस पुण्य को प्राप्त कराने वाला, पुण्य फल को देने वाला जो व्रत है उसको आप लोग अवश्य सुने। इसी प्रकार भगवान शनि की कल जयंती है। उपाय तो आप लोगों को विशेष रूप से बता ही रखे हैं, परंतु अगर आप कल किसी काली गाय को, काले कुत्ते को या काले घोड़े को अन्न से बनी हुई चीज़ खिलाने में सक्षम हो पाते हैं तो कहते हैं उससे भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़, ये क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। हम अपने माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको पूजन करते हुए भगवान शनि के दर्शन कराए जाए, जिससे कि आप लोग लाभान्वित होंगे। और इस समय उत्तम स्थिति है। आपको और सच्चे और अच्छे मन से इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। दुविधाएं बहुत प्रकार की हैं। इस समय जो स्थितियां चल रही है, इसमें कई सारे व्यक्ति, कई लोग इतने भयभीत हो गए हैं, इतने डर से गए हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठ रहे हैं।
तो इस समय आपको धैर्य बनाने की बहुत ज़रूर आवश्यकता है, जो आप लोगों के लिए, परिवार के लिए ज़रूरी भी है। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है, और धैर्य आपको प्राप्त करना है तो परमात्मा के भजन में अपने मन को लगा दीजिए। इसके अलावा अन्यत्र दूसरा कोई उपाय है नहीं आपके तनाव को कम करने का, क्योंकि सांसारिक चीज़ों में जितना आप घुसोगे उतना आपको और ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ेगी, आपको और ज़्यादा दर्द होगा। परंतु अगर आप सांसारिक क्षेत्र में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप भक्तिमय मार्ग पे जाकर प्रभु के दर्शन करके उनके चरणों में अपना मस्तक झुका के, अपने शीश को रख के आप प्रसन्न मन से प्रार्थना कीजिए। आप कुछ ही समय बाद तनाव से अपने आप को मुक्त पाओगे। समय की स्थितियां होती हैं, आप लोग इसी प्रकार से अपने घर में अपने आप को सुरक्षित भी रखें और अच्छे भी रखें। और कल का पुण्य व्रत वट सावित्री का एक तरफ, भगवान शनि जी की जयंती उत्तम प्रकार की स्थिति में आप और हम लोग मिलके मनाएंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको पूजन के माध्यम से दर्शन में लाएंगे, दर्शन कराएंगे। और आप लोग भी घर पे रहते हुए ज़रूर उनका पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका मनन करें। और कोई भी काली चीज़ का, आपको काला कुत्ता हो, काला घोड़ा हो, काली गाय हो, उनको कल अन्न आप जरूर खिलाने की कोशिश जरूर करें। ये चीज़ें आपने घर पे रहते हुए करनी है। और विशेष रूप से अपने आप को प्रसन्न रखना अनिवार्य है, प्रसन्न भी रखना है, खुद को भी और खुद के परिवार को भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।